लेकिन इस वक्त वायदा कारोबार पर आगे बात करने से पहले हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मोतीलाल ओसवाल जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। ओसवाल साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। सबसे पहली बात ग्लोबल मार्केट्स की चिंताओं पर ही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जापान की दिक्कतों को देखकर भारतीय बाजार सुबह काफी नर्वस थे, हालांकि अब थोड़ी सिचुएशन बेहतर है। कितनी चिंता की बात है जिस तरह की घटनाएं वहां पर हुई है? क्या भारतीय बाजार में निवेशकों को घबराने की जरूरत है या फिर निवेश करने के मौके हैं इस कमजोरी में? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि ये कमजोरी है, एक निवेश करने का एक अच्छा मौका है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में आपको मालूम है कि ग्लोबल फैक्टर्स कहां पर क्या एक रंग लाती है। जैसे अभी ये जापान में जो बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है, बहुत सैड है, लेकिन ऐसी इवेंट्स को हम इसमें मार्केट में कभी फैक्टर नहीं कर सकते, ना कभी मालूम पड़ेगा कब क्या होगा। बट ग्लोबल मार्केट्स आजकल बाजार को काफी इम्पैक्ट कर रहे हैं और इसीलिए आपको लगेगा कि आज जैसे काफी खराब खुला है। कल ग्लोबल मार्केट हालांकि नरम थे लेकिन हम लोग अच्छा खुले थे। सो अंडरकरंट मार्केट का आप देखेंगे ना, आई थिंक काफी स्ट्रांग है इंडियन मार्केट का, और उसका एक मेन रीजन है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स अभी भी एक अच्छे हैं। आपने लास्ट क्वार्टर के नंबर देखे, आपने इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, आपने एक अच्छा बजट भी देखा है और ऑयल प्राइस भी नीचे आ रहा है। तो ये सब फैक्टर्स है इंडियन मार्केट्स के लिए तो काफी एक पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबली आई थिंक ये जो वॉलेटिलिटी है वो भी हमको काफी इम्पैक्ट करती है और वो एस्टिमेट करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ओसवाल साहब, जो चिंताएं हैं भारतीय बाजारों की अब तक रही कि महंगाई काफी ज्यादा है और ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अगले 2-3 दिनों में 17 मार्च को यहाँ पर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है, तो क्या ये समझा जाए कि ये सारी बुरी खबरों का दौर अब खत्म होने वाला है और शायद नया फाइनेंशियल ईयर भारतीय बाजारों के लिए बेहतर होगा? मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये आरबीआई के पॉलिसी में हमको ऐसा लगता है कि 0.25% का कुछ इसमें रेपो रिवर्स रेट में हाइक आ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका गवर्नमेंट के एस्टिमेट से ऊपर है। बट ये एक शॉर्ट टर्म है। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से मोर और लेस पीक हो चुके हैं और आपके कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के नतीजे भी नेक्स्ट मंथ से आने चालू हो जाएगा। हमको एस्टिमेट है कि यहाँ से ये क्वार्टर में भी, जैसे लास्ट क्वार्टर में हमने करीब 22% का ग्रोथ देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये क्वार्टर में हमको लगता है कि करीब 17 से 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगा और ओवरऑल ईयर का करीब 25% ग्रोथ रहेगा, जो बहुत अच्छा नंबर है। और अगले साल का भी अगर हम यहाँ से एस्टिमेट करें तो एनीवेयर बिटवीन 17 to 18% ग्रोथ हमारा सेंसेक्स कंपनियों में अर्निंग्स में एक एस्टिमेट है, जो एक अच्छा एस्टिमेट है दूसरे बाजारों की बनिस्बत। ओसवाल साहब, जो लगातार भारतीय बाजार पिछले कुछ समय से ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में, खासतौर से अमेरिकी और दूसरे बाजारों के मुकाबले में थोड़ा कमजोर प्रदर्शन करते हुए दिखे थे, क्या अब वक्त आ गया कि भारतीय बाजार बेहतर प्रदर्शन करेंगे? यस, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय बाजार डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे ही करेंगे, क्योंकि आप यहाँ का आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ वहां से कंपेयर नहीं कर सकते। हम काफी एक अच्छा रेट से ग्रोथ कर रहे हैं। हालांकि हमने अपने लेवल में देखा है कि एक 2 साल के हिसाब से इंडेक्स में तो काफी एक मुनाफा है। ये साल में ज्यादा ग्रोथ नहीं आया, पर 2 साल में इंडेक्स हमारा काफी ऊपर लेवल पर चला गया है। बट मुझे लगता है कि ये जो फाइट है वो इंटरनेशनल मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट के बीच में नहीं है। ये फाइट जो है बाजार में कि यहाँ पर एक फॉरेन का पैसा जो इमर्जिंग मार्केट में जो बीच में थोड़ा सा कम हो गया था इंडिया में, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वापस एक एक्टिविटी चालू हो गया है। एफआईआईज नेट बाइंग पे आ चुके हैं। उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि बाजार में अंडरकरंट स्ट्रांग है। ओसवाल साहब, अब भारतीय बाजार अगर किसी भी ग्लोबल फैक्टर की वजह से गिरते भी है तो एक रिबाउंड काफी शार्प देखने को मिलता है। क्या ये समझना ठीक है 5150-5200 के लेवल के आसपास बजट के पहले जो हमने लो बनाए थे वो आसानी से टूटेंगे नहीं और उन लोस को एक तरह से बेस समझकर खरीदारी करने का मौका है? और यदि हाँ, तो कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है? डेफिनेटली ये 5150-5200 का जो लेवल हमने देखा था, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से हम लोग नीचे चले जाएंगे, अनलेस कोई जैसा अभी ये नेचुरल क्लैमिटी टाइप का कोई हो जाए, जैसे जापान में हुआ। उसको हम लोग कभी मालूम नहीं, हम लोग कभी उसको कभी गैस नहीं कर सकते उसके बारे में। सो डेफिनेटली यहाँ से एक लेवल पे बाइंग करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो एक बहुत अच्छा एक मौका है कि अच्छे स्टॉक जैसे आपके कंजम्पशन स्टॉक्स है और स्पेशली ऑटोमोबाइल्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है, मेटल्स के स्टॉक है,
फिर टेलीकॉम के कुछ कंपनियां जो जो ग्रोथ दिखा रही हैं वो खरीदनी चाहिए यहाँ से। ओसवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकाल कर अपनी राय देने के लिए बाजारों पर और साथ ही पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट पर।